चुका निर्भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लक्ष्य अनुरूप अर्जित उपलब्धि पर संतोष व्यक्त। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए जिला स्तरीय प्रबंधन सलाहकार समिति की बैठक संपन्न। नशे के खिलाफ 2 माह में 85 कार्रवाई, 14 वाहनों को किया जब्त। अधिवक्ताओं ने अब तक हुई कार्रवाई को सराहा। बुलेट बड़े मगरमच्छ भी पकड़े पुलिस। ट्रैक्टर चोरी के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ खटखटाया लोक अदालत का दरवाजा। NFSA पोर्टल फिर शुरू, आमजन को मिलेगा सस्ता गेहूं। ई-मित्र पर स्वीकार किए जाएंगे नए आवेदन। अब खबरें विस्तार से। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए जिला स्तरीय प्रबंधन सलाहकार समिति की बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट में कलेक्टर नटमल डिडेल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को आगे भी सतत चालू रखने सहित कई निर्देश दिए गए। अभियान के तहत अमानक पाए गए नमूनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने 3 माह के अभियान की रिपोर्टों की समीक्षा की। लक्ष्यों के अनुरूप अर्जित उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया। लंबित प्रकरणों को जल्दी से जल्दी न्याय निर्णय अधिकारी न्यायालय में पेश करने के लिए आदेशित किया गया है। मुखबिर को इनाम की राशि के संबंध में आयुक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर को पत्र भी प्रेषित करने को कहा गया है। बाट माप तोल अधिकारी चूरू को पत्र लिखकर महीने की दूसरे व चौथे सोमवार और मंगलवार को जिला हनुमानगढ़ में कार्य करने के लिए निर्देशित करवाने के लिए रसद अधिकारी को पाबंद किया गया है। सरस डेयरी प्रबंधक के बैठक में उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की गई तथा आगामी बैठक में मौजूद होने के लिए निर्देशित किया गया। सलाहकार समिति की आगामी बैठक 25 अप्रैल को शाम 5 बजे आयोजित होगी। बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में कलेक्टर के निर्देशन व CMHO के सहयोग से 1 जनवरी से 31 मार्च तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की गई। कुछ दिनों के लिए चल मोबाइल लैब की सेवाएं भी मिली। यादव ने बताया कि 3 माह में निरीक्षण की 163 कार्रवाई की गई। संदेह के चलते प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों की कुल 163 सैंपल लिए गए। उन सैंपल में से 121 की रिपोर्ट प्रयोगशाला से प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 37 नमूने अमानक पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की प्रति माह कुल 40 नमूने एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, यानी 3 माह में कुल 120 नमूने एकत्रित करने का लक्ष्य था, लेकिन हनुमानगढ़ जिले में लक्ष्य से अधिक सैंपल लिए गए। बैठक में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रविशंकर शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, DLR अशोक कुमार, जिला रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी विनोद कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जीत सिंह यादव आदि मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रदेश में शुद्ध के लिए अभियान के अंतर्गत हमने जिला हनुमानगढ़ में श्रीमान जिला कलेक्टर साहब के निर्देशन एवं श्रीमान CMHO साहब के सहयोग से हमने जो अभियान 1 जनवरी से 30 मार्च तक चलाया गया था, उसके तहत कार्रवाइयाँ की। उसमें संयुक्त टीम के अंतर्गत कार्रवाई की, जिसमें डेयरी से हमारे साथ सीनियर टेक्नीशियन विद किट उपस्थित थे। बीच बीच में चंद मोबाइल ऐप भी हमारे साथ थी। बाट माप के अधिकारी हनुमानगढ़ को पद रिक्त होने के कारण श्री गंगानगर से दीपक जैन भी हमारे साथ बीच बीच में उपस्थित थे। इस अभियान को प्रशासन के साथ चलाया और इस अभियान के दौरान हमने 163 निरीक्षण किए और उसमें से संदेह होने पर उस खाद्य पदार्थ का नमूना लिया जिसमें हमको संदेह था। ऐसे कुल 163 हमने सैंपल किए, जिसमें 159 एक्ट के 4 नॉन एक्ट सर्विलेंस के। उन नमूनों में से कुछ रिपोर्टें हमारे पास आ गई हैं। रिपोर्टें हमारे पास 121 सैंपलों की भी आई है, जिसमें से 37 नमूने अवमानक पाए गए। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्रति माह 40 यानी कि कुल 3 माह में 120 नमूनों पर था, जिसके पर्याय में हमने 159 नमूने संदिग्ध किए, तो लक्ष्य का 132.5% है। कृषि यंत्र, ट्रैक्टर ट्रॉली, टैंकर आदि का व्यवसायिक उपयोग बंद करने संबंधी परिवाद स्थायी लोक अदालत में प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता बलवीर सिंह निवासी सेक्टर 6 जंक्शन की ओर से प्रस्तुत किए गए परिवाद में
राजस्थान सरकार, जिला परिवहन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, यातायात पुलिस थाना प्रभारी व नगर परिषद को पार्टी बनाया गया है। बार संघ अध्यक्ष एडवोकेट मनजिंदर सिंह लेघा ने बताया कि शहर में अनाधिकृत रूप से कृषि यंत्र ट्रैक्टर ट्रॉली का व्यावसायिक तौर पर उपयोग किया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए बजरी, ग्रिट, सीमेंट, पानी की ढुलाई की जा रही है। इससे कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉली किसी भी विभाग की ओर से पंजीकृत नहीं है। लेखा के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली कृषि यंत्र है, इसका उपयोग कृषि कार्य के लिए ही किया जा सकता है, लेकिन हनुमानगढ़ शहर में ट्रैक्टर ट्रॉली का प्रयोग व्यावसायिक तौर पर हो रहा है। इनमें जरूरत से ज्यादा वजन भरा जाता है, इस कारण समय पर ब्रेक नहीं लग पाते। ट्रॉली में परिवहन किए जाने वाले भार की परिवहन विभाग से मंजूरी ली जानी आवश्यक है। नियम अनुसार उसका टेस्ट भी भरा जाना चाहिए, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली में जरूरत से ज्यादा वजन भरा जाता है और सड़कों पर आवागमन होता है। इससे आए दिन हादसे होते रहते हैं, यातायात अव्यवस्थित रहता है। परिवहन करते समय सड़क पर बजरी, ग्रिट बिखर जाती है, इस कारण दोपहिया वाहन सड़क पर फिसल जाते हैं। उच्च न्यायालय की ओर से कृषि यंत्रों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाई गई है, बावजूद इसके स्थानीय परिवहन विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा। पिछले दिनों अनाधिकृत रूप से चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के कारण हुए हादसे में अधिवक्ता बलवीर सिंह का पुत्र घायल हो गया था। भविष्य में और हादसे न हो, इसके लिए स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया है। ये जो शहर के अंदर अनधिकृत रूप से व्यावसायिक रूप से जिनका संचालन किया जा रहा है, ज़्यादातर ट्रैक्टर ट्रॉली का जैसे बजरी, ग्रेट इत्यादि ढोने में व्यावसायिक रूप में कारोबार किया जा रहा है, जो कि कानून के विपरीत कार्य किया जा रहा है। इससे दो तीन नुकसान हो रहे हैं। एक तो जो ट्रैक्टर ट्रॉली ये कृषि यंत्र है, मात्र कृषि कार्य के लिए ही ये इसका उपयोग लिया जा सकता है, लेकिन अब अपने हनुमानगढ़ शहर के अंदर जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो व्यावसायिक रूप से कार्य कर रहे हैं, उसमें ज़रूरत से ज़्यादा भार होता है और ट्राली जो है व्यावसायिक रूप से कार्य करने के योग्य भी नहीं होती। व्यावसायिक रूप से कार्य करने के लिए ट्राली के भी ब्रेक इत्यादि होनी चाहिए और उस जितना भार उसमें परिवहन किया जाता है उसके मुताबिक उसकी परिवहन विभाग से मंजूरी ली जानी चाहिए और उसका टैक्स भी भरा जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी जो अनधिकृत रूप से व्यावसायिक रूप में जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं ट्रैक्टर ट्राली, इन पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन फिर भी स्थानीय परिवहन विभाग जो है इन पर कार्रवाई नहीं कर रहा। इसलिए हम जो है लोक अदालत में इन जो अनधिकृत रूप से ट्रैक्टर ट्रालियाँ व्यावसायिक रूप से कार्यरत हैं, उन पर रोक लगाने के लिए लोक अदालत में हम प्रतिवाद पेश कर रहे हैं। श्री खुशालदास विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ दिल्ली के तत्वावधान में अंतर विश्वविद्यालय मल्लखंब प्रतियोगिता का रोमांच जारी है। बुधवार तक चलने वाली प्रतियोगिता में तीसरे दिन मंगलवार का सबसे खास आकर्षण का केंद्र पिरामिड मल्लखंब रहा। इसमें महिला व पुरुष वर्ग के 6 खिलाड़ियों से युक्त टीमों ने बहुत ही खतरनाक और दिल दहला देने वाले रोमांच से भरपूर पिरामिड बनाकर अपने कर्तव्य का प्रदर्शन किया और अपनी अपनी टीम को चैंपियन बनाने के लिए जीतोड़ मेहनत और प्रदर्शन से सभी दर्शकों की वाहवाही उठी। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले, इसके चलते दर्शकों व स्थानीय जनों में खासा उत्साह देखने को मिला। तीसरे दिन सभी टीमों के खिलाड़ियों ने शारीरिक और मानसिक समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए रोचक और आकर्षक पिरामिड बनाकर दर्शकों को रोमांचित किया। जैसे जैसे मल्लखंब महाकुंभ अपने समापन की ओर है, वैसे वैसे स्थानीय लोगों की देखने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ऑल इंडिया फेडरेशन अध्यक्ष रमेश इंदोलिया ने बताया कि पिरामिड मल्लखंब में पुरुष व महिला वर्ग के कुल 12 सदस्य पोल व रोप मल्लखंब और सामूहिक करतब दिखाते हैं। इसमें एक टीम को 3 पिरामिड बनाने होते हैं, जो देखने में बहुत रोचक और आकर्षक होते हैं। पिरामिड मल्लखंब में एकाग्रता, लचीलापन और मजबूती का जबरदस्त समन्वय देखने को मिलता है। विश्वविद्यालय के खेल निदेशक डॉक्टर राजेश कसवा ने बताया कि मल्लखंब महाकुंभ का आयोजन हनुमानगढ़ में पहली बार हो रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों व खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारा पिरामिड का कंपटीशन हुआ है, ये बहुत ही अच्छा कंपटीशन था, क्योंकि इसमें हर प्लेयर को स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर इसमें एक भी बैलेंस एक भी बच्चे का बिगड़ जाए तो हमारा सारा पिरामिड खराब हो सकता है। इसीलिए ये आज का जो पिरामिड हुआ है ये बहुत ही डिफिकल्ट था और जो आज बच्चों ने परफॉर्म किया वेरी गुड। और ये जो खुशी नाम यूनिवर्सिटी में ये कॉम्पिटिशन हुआ है, फर्स्ट टाइम ये यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिशन इंक्लूड हुआ है। इससे पहले ये पिरामिड होता ही नहीं था।
इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं बच्चों के पार्टिसिपेशन को देखकर और यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन को सब चीज़ें देखकर। खाना फ्री है, रहना फ्री है, सब चीज़ें फ्री है। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हम लोग इस विश्वविद्यालय से बहुत खुश हैं और आशा करते हैं कि ये विश्वविद्यालय और इतनी तरक्की करे कि हम लोग ओलंपिक में मेडल लेकर आ सके। सर जजिंग तो हम लोग तो पहले हमने इसका कोर्स किया हुआ है, कोर्स के बिना हम जजिंग पर नहीं बैठ सकते। जो भी जजिंग करता है उसको ग्रेड के हिसाब से नंबर मिलते हैं, उसी से हमारी ग्रेडिंग होती है। और जो हम जहाँ बैठते हैं जजिंग के लिए, इसके लिए हमें पूरा कॉन्फिडेंस और पूरी लगन से हमें काम करना पड़ता है। इसलिए ये पिरामिड जो है बहुत अच्छी तरह से करना पड़ता है। कहीं कहीं किसी का कोई कॉन्फिडेंस नहीं डोलना चाहिए। और हम लोग बहुत मेहनत से अच्छी तरह काम कर रहे हैं और जहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये यूनिवर्सिटी हमें बहुत अच्छा रिहाइश भी दे रही है और जहाँ का हमें खाना वो है वो भी अच्छा है। हर तरह के हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। लड़कियों के लिए ये इसका बहुत अच्छा स्कोप है क्योंकि जैसे कि अब हर एक जगह इसको जॉब में लिया गया है। खेलो इंडिया में दे रहे हैं बच्चों को, अच्छा पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, 10,000 हर महीने मिलता है और ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। जैसे कई लोग कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, पर मुझे ये मानना आजकल लड़कियां किसी से लड़कों से कम नहीं है, बहुत मेहनत कर रही हैं। उन्होंने देखा हुआ है किसी भी गेम में जो प्रेसिडेंट है वो आते हैं और 10 मिनट के लिए बैठ जाते हैं, बट जो डॉक्टर रमेश इंदौलिया जी स्पोर्ट्स को इतना ऊपर लेकर जा रहे हैं, इसीलिए हम डॉक्टर रमेश इंदौलिया जो प्रेसिडेंट है हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। मादक पदार्थों और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ जिला पुलिस की ओर से पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार व ऑपरेशन संजीवनी के क्रम में 2 माह का संभाग स्तरीय मंशा अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत न नशा करेंगे न नशा करने देंगे की थीम पर जिले में मेडिकेटेड नशा रोकने के संबंध में फरवरी व मार्च में एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 85 प्रकरण दर्ज किए गए। अभियान के दौरान की गई कार्रवाई में करीब 8 किलोग्राम अफीम, 21 किलोग्राम गांजा, करीब 193 किलोग्राम डोडापोज, 1,05,000 नशीली टैबलेट बरामद की गई। करीब 15 लाख रुपए की नकदी बरामद कर 14 वाहनों को जब्त किया गया। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार मादक व नशीले पदार्थों के खिलाफ जिले में 2 माह फरवरी और मार्च में अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान हनुमानगढ़ जिले में कुल 85 मुकदमे दर्ज किए गए, जो काफी अधिक है। एसपी ने बताया कि मादक व नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई के साथ वाहनों के सत्यापन का अभियान चलाया गया। इसके तहत 16,607 वाहनों का सत्यापन किया गया। औचक नाकाबंदी के दौरान करीब 6,995 वाहनों की जांच की गई। इनमें से 62 वाहनों को कागजातों के अभाव में सीज करने की कार्रवाई की गई। एसपी डॉक्टर राठौड़ ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले में नशे की समस्या काफी अधिक है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ जो 2 महीने का जो अभियान चला था मार्च और फरवरी और मार्च में, उस अभियान के दौरान हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टोटल 85 मुकदमे अभियान के दौरान दर्ज हुए, जो संख्या में काफ़ी ज़्यादा है। और इस दौरान लगभग 8 किलो अफीम का सीजर हुआ है, 21 किलो गांजे का सीजर हुआ है, लगभग 191 किलो डोडापोस्ट का सीजर हुआ है। इसके साथ ही करीब 1,05,000 नशे की गोलियों का सीजर किया गया है। साथ में करीब 15 लाख रुपए नकदी और 14 व्हीकल्स को भी सीज किया गया है। इसी के साथ इसमें वाहनों के सत्यापन का एक कार्यक्रम चला था, जिसके तहत टोटल 16,607 वाहनों का सत्यापन किया गया और औचक नाकाबंदी के दौरान करीब 6,995 वाहनों को चेकिंग किया गया, जिसमें से करीब 62 वाहन को सीज भी किया गया, जिनके दस्तावेज प्रॉपर नहीं पाए गए। नशे के खिलाफ अभियान की बात जहां तक है, तो हनुमानगढ़ में नशे की समस्या बहुत ज़्यादा है। ये अभियान पुलिस मुख्यालय की तरफ से 2 माह का जरूर था, लेकिन हम इसको अनवरत रूप से जारी रखेंगे, आगे भी हम कार्रवाई करते हैं। जिले को नशा मुक्त करने के लिए जिला पुलिस की ओर से पिछले 2 माह में विशेष अभियान के तहत नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो सराहनीय है। साथ ही मांग की गई कि पुलिस नशे के कारोबार से जुड़े बड़े मगरमच्छों को भी पकड़े। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी का कहना है कि जिला पुलिस की ओर से पिछले 2 माह में की गई कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन पूर्व में ये समस्या बढ़ने के कारण भी पुलिस की निष्क्रियता है। अभी भी पुलिस की ओर से जो कार्रवाई की गई है, उसमें पकड़े गए लोग तस्कर हैं। पुलिस असली माफिया तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि गांव सतीपुरा टाउन के प्रेमनगर कॉलेज फाटक के पास सहित कई अन्य जगहों पर नशे बेचने के अड्डे बने हुए हैं। इस धंधे से जुड़े लोग पुलिस की नजर में भी हैं। इन जगहों पर भी पुलिस कार्रवाई करे।
पुलिस ने इस गतमा जो कार्रवाई की है नशे के खिलाफ वो सराहनीय है, लेकिन पूर्व में ये समस्या बढ़ने का कारण भी पुलिस की निष्क्रियता थी। और अभी मुख्य रूप से जो पकड़े गए वो कैरियर है। एसपी साहब से ये उम्मीद करते हैं कि वो जो असली माफिया वहाँ तक भी पहुँचेंगे। और यहाँ पर सतीपुरा में, टाउन में, प्रेमनगर में, कॉलेज फाटक के पास कई जगह पे इनके अड्डे बने हुए हैं। तो पुलिस की नज़र में है तो श्रीमान जी वहाँ पर भी कार्रवाई करें। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में नशे का मुख्य कारण जो है पंजाब बॉर्डर का लगना है। तो बॉर्डर को चेक करने के लिए राजस्थान पुलिस को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। और चिट्टे की समस्या जो है वो इन 8-10 सालों में यहाँ पे बढ़ी है और चिट्टे के सेंटर बने हुए हैं। तो मैं तो एसपी साहब को आपके चैनल के मार्फत खुले रूप में कहना चाहूँगा कि आपके पुलिस के कर्मचारी खुद करवा रहे हैं ये काम, तो कृपया अपने विभाग को भी थोड़ा सतर्क रखें और ईमानदारी अधिकारियों की ड्यूटी दें। एडवोकेट चंद्र कैलाश स्वामी ने कहा कि नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़ ने अपनी नियुक्ति के बाद नशे की रोकथाम के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इससे पूर्व इतने समय में इतनी कार्रवाई नहीं हुई जितनी पिछले 2 माह में हुई है। ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन अभी भी शहर गांव में कई जगहों पर नशे की सामग्री बिक रही है। इन लोगों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएं। पुलिस बड़े मगरमच्छों को भी पकड़े। अभिभावक भी अपने बच्चों को नशे की प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए समझाइश करें। जिला हनुमानगढ़ नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक अजय सिंह जी हनुमानगढ़ में जब से आई हैं, करीब 2 माह से हनुमानगढ़ में आए हैं। आते ही इन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया, जो मैं सोशल मीडिया से, अखबार, न्यूज़ माध्यम के द्वारा नशे के खिलाफ किया है, जिसमें नशीली दवाएं हैं, ड्रग्स है, अफीम, पोस्ट मैग जैसी भी है, इन पे इन्होंने बड़ी सख्त कार्रवाई की और पूरे ज़िले में इन्होंने पूरी पुलिस को सजग करते हुए जो अभियान चलाया है। 2 महीनों में जितनी कार्रवाई आज तक हनुमानगढ़ जिले में नहीं हुई, जितनी जिला अधीक्षक के आने से हुई है, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है हनुमानगढ़ जिले के लिए। साथ ही मैं पुलिस और प्रशासन से ये करता हूँ कि अभी भी कुछ बस्तियों में, छोटी छोटी जगहों में जो छोटे छोटे चाय के खोखे और वहाँ पे भी नशीली दवाइयाँ बिक रही है, नशे की अन्य साधन बिक रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह, तो उनके खिलाफ भी सख्त कदम कराए। और जो छोटे छोटे लोग हैं, इनके साथ साथ इनके जो बड़े, इस गिरोह के पीछे जो बड़े मगरमच्छ हैं, उन पे भी ज़्यादा से ज़्यादा हाथ डाले। बहुत अच्छी शुरुआत है वैसे। और न्यू जनरेशन में जो नशे के प्रति जो फैल रही है, तो मेरा पुलिस का और जो भी प्रशासन है, उसके अलावा जो भी अभिभावकगण है, वो भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेज में प्रचार करें। जहाँ ये नशे की दवाइयाँ हैं, बिक्री हैं, नशे के जो भी सौदागर हैं, जो बेच रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे जाए। पड़ोसी राज्य पंजाब में मिली सफलता के बाद अब आम आदमी पार्टी की ओर से राजस्थान में भी जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अब पार्टी नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा की ओर से आगामी दिनों में हनुमानगढ़ का दौरा किया जाएगा। उनके दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की बैठक मंगलवार को जिला मुख्यालय पर हुई। इसमें पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा के प्रस्तावित हनुमानगढ़ दौरे को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही संगठन को मजबूती प्रदान करने पर भी मंथन हुआ। के लिए अधिक से अधिक लोगों की ज्वाइनिंग कराने के लिए, आप पार्टी की रीति नीति को बताने के लिए, माननीय केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी को बताने के लिए, अभी हाल में जो है पंजाब में शानदार सफलता जो हमने प्राप्त की है, 92 सीट लेकर आप पार्टी जो है सरीखे के ऊपर पहुंच गई है, उसको बताने के लिए, और भारत में जो सरकार, राजस्थान सरकार की जो विफलताएं हैं, महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, राजस्थान सरकार पेट्रोल डीजल की तस्करी को रोक नहीं पा रही है, गंदे पानी को पीने के लिए हमारे राजस्थान के बीकानेर डिवीजन के लोगों को मरना पड़ रहा है, सरकार चेत नहीं रही है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, आम बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सरकार मुहैया नहीं करवा रही है। इन सब बिंदुओं को लेकर हम जो है माननीय प्रभारी
विनोद मिश्रा जी के आगे रखेंगे, अवगत कराएंगे। आज एक मीटिंग रखी गई थी सर हमारी। जल्दी एक प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा जी का दौरा हनुमानगढ़ में तय हुआ है। अभी डेट वगैरह फिक्स नहीं हुई है, तो उसी को लेके आज जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करनी थी, तो सभी सीनियर साथियों के साथ एक मीटिंग रखी गई थी सर आज। और अभी वक्त है ब्रेक का। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल पुनः शुरू कर दिया है। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में 10 लाख नए परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने की घोषणा की थी। बजट घोषणा पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई करते हुए विभाग ने NSFA पोर्टल को तुरंत शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री की वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के समस्त लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से प्रदान किए जाने हैं। जिला जन आधार योजना अधिकारी एवं जिला कलेक्टर नतमल डिडेल ने बताया कि मुख्यमंत्री घोषणा की अनुपालना में 30 अप्रैल 2022 के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभ जन आधार कार्ड होने पर ही प्राप्त कर सकेंगे। समस्त लाभार्थियों से भी अनुरोध है कि परिवार के जिस सदस्य का जन आधार नामांकन शेष है या पूरे परिवार का जन आधार नामांकन शेष है, वे अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर निःशुल्क जन आधार नामांकन करवाना सुनिश्चित करें, ताकि राशन मिलने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ मिलने में असुविधा न हो। कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत भी जन आधार में परिवार के सभी सदस्यों का नामांकन अति आवश्यक है, जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन परिस्थितियों में योजना का लाभ परिवार के सभी सदस्यों को मिल सके। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की समस्त लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी जन आधार नामांकन आवश्यक है। अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक विनोद गोदारा ने बताया कि जन आधार कार्ड से राशन मिलने की घोषणा होने के उपरांत ऐसे राशन कार्डधारी परिवारों के सदस्य जिनका जन आधार नामांकन होना शेष है, उन्हें राशन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए भी नवीन आवेदनों के लिए जन आधार नामांकन आवश्यक है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में प्रदेश के NFSA लाभार्थियों की अधिकतम संख्या 4.46 करोड़ होने पर NFSA पोर्टल को 18 मई 2020 को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब पोर्टल पुनः शुरू किया गया है। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट में घोषणा की गई है कि इस पोर्टल को पुनः चालू किया जाए। इस संबंध में विभाग ने भी जो है प्री तैयारियां करने का, पूरी तरह से तैयारियां करने का निर्देश जारी किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत NFSA के तहत जो है गरीब तबका है जो हमारे समाज का, उसके लिए गेहूं, मुफ्त इलाज आदि की सुविधा शुरू की गई। गवर्नमेंट की ये मंशा है कि आने वाले टाइम में इस योजना का लाभ जनाधार कार्ड के माध्यम से ही मिले प्रत्येक व्यक्ति को। तो मैं ये दो अपील करना चाहूँगा सबसे कि एक तो अपना जनाधार कार्ड जो है उसे अपडेट रखें, उसे सही रखें, मोबाइल नंबर वगैरह उसको सही रखें, ताकि बाद में किसी तरह की कोई समस्या न हो। इसके अलावा जो है कुछ नॉर्म्स हैं राज्य सरकार के NFSA में पात्रता के, शहरी के लिए अलग और ग्रामीण के लिए अलग। अगर आप उन नॉर्म्स को पूरा करते हैं तो संबंधित पटवारी, गिरदावर या नगर परिषद की रिपोर्ट पर आने वाले टाइम में खाद्य सुरक्षा के नाम अभी जुड़ेगा। जैन धर्म के आदम ज्ञाता उपाध्याय जितेंद्र मुनि महाराज थाना 5 का मंगलवार को हनुमानगढ़ प्रवेश हुआ। रमन मुनि महाराज, प्रभु मुनि महाराज, प्रभास मुनि महाराज व प्रशमिति मुनि महाराज भी उनके साथ हनुमानगढ़ पहुंचे। टाउन स्थित SS जैन सभा भवन में जैन समाज के नागरिकों की ओर से जितेंद्र मुनि महाराज का स्वागत किया गया। इससे पहले शहर में आगमन पर जैन समाज के नागरिकों ने भाट माता चौक पर उनकी अगुवाई की। जितेंद्र मुनि महाराज हिसारिया चौक से होते हुए SS जैन सभा भवन में पधारे। जितेंद्र मुनि महाराज 6 दिन तक हनुमानगढ़ के प्रवास पर रहेंगे।
जितेंद्र मुनि महाराज रोजाना सुबह 8:15 बजे से 9 बजे तक भगवान महावीर स्वामी की वाणी व धर्म स्थान का उपदेश देंगे। इसके बाद जितेंद्र मुनि महाराज संगरिया की ओर प्रवास करेंगे। संगरिया में 21 अप्रैल को दीक्षा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जितेंद्र मुनि महाराज का इससे पहले सिरसा के रानिया में प्रवास था। रानिया के बाद वे पंजाब होते हुए उनका हनुमानगढ़ आगमन हुआ। मंगलवार की सभा में जितेंद्र मुनि महाराज ने कहा कि सर्वज्ञ महावीर प्रभु के पावन वचन है कि मन प्रबल शक्तिशाली है, वह एक भी पल में मोक्ष और दूसरे ही पल में नरक का निर्माण कर देता है। इसके लिए जो मन को जीत लेता है वह 5 इंद्रियों और 4 प्रबल शत्रु को भी जीत लेता है, जैसे क्रोध, मान, माया और लोभ। अपना कोई मकान नहीं होता, यहाँ पे तो बना गया है मकान को बॉडी में प्रकाश ग्रहण करना चाहती है, अपने अंधेरे तक को रोशन करना चाहती है। वो अपना बुझा हुआ दीपक लेकर के आती है जलते हुए दीपक के पास और अपना दीपक जला करके अपनी आत्मा को प्रकाशित कर लेती। और उपाध्यायों का रंग भी हरा है, हरे का मतलब प्रॉस्पेरिटी का है। जहाँ पर हरियाली है वहाँ पर समृद्धि है। जब पानी आया तो सूखे सूखे इलाकों में भी समृद्धि आने लगी। इसी प्रकार जो ज्ञान का जल जिनवाणी के माध्यम से जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ पर भगवान की वह जिनवाणी का पानी। आज हमारे जैन धर्म के आगम ज्ञाता जिन शासन उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज ठाणे 5 का हनुमानगढ़ की धरती के ऊपर उनका प्रवास हुआ, जिनके स्वागत के लिए हमारा जैन अजैन सभी तरह का जो समुदाय थे सभी उन्होंने मिलकर उनका स्वागत किया। और लगभग उनका महाराज श्री जी का यहाँ पर 6 दिनों तक यहाँ पर उनका विराजमान रहेंगे, उनका प्रवास रहेगा। और सुबह 8:15 से लेकर 9:30 बजे तक उनके मुखारबिंद से भगवान महावीर स्वामी की वाणी जिन शासन की वाणी हमें सुनने को मिलेगी। और इस समय के अंदर मैं हनुमानगढ़ के सभी नागरिकों से निवेदन करूँगा कि आप SS जैन सभा में आकर संतों के दर्शनों का लाभ लें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।